आज के इस लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ बियरिंग कैपेसिटी फेलियर, जैसा कि IS 6403 1981 में दिया गया है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। जब हम कोई बिल्डिंग, ब्रिज, स्ट्रक्चर, माइनर ब्रिजेस, कलवर्ट या जिसके लिए फाउंडेशन डिजाइन करते हैं, तो जो सैलो फाउंडेशन के परफॉर्मेंस की क्राइटेरिया, दो क्राइटेरिया दी गई हैं। एक तो जो सॉइल है सपोर्टिंग द फाउंडेशन शुड नॉट फेल इन द शियर ड्यू टू लोड पर यूनिट एरिया कमिंग फ्रॉम द स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर से लोड पर यूनिट एरिया आ रही है, जो सॉइल पे जिस सॉइल पे पड़ रही लोड पर यूनिट एरिया, वो उस लोड की वजह से दैट सॉइल शुड नॉट फेल इन शियर, और उसमें एलायबल जो सेटलमेंट दिया गया है उससे ज्यादा एक्सेसिव सेटलमेंट नहीं होना चाहिए। बट हम लोग जब पाते हैं कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स फेल कर जाते हैं, तो क्यों फेल करते हैं, उनके क्या क्राइटेरिया होते हैं, उसके बारे में आगे स्लाइड्स में देखेंगे। यदि कोई हम सॉइल को लोड करते हैं अप्लाइड लोड से, तो उसमें एक स्ट्रेस डायग्राम इस तरह से स्ट्रेस एनवेलप फॉर्म होता है, जिसमें ये टिल इससे जो एक्सीड है, जो इसकी बियरिंग कैपेसिटी है, उससे यदि एक्सीड नहीं कर रहा है, तो एवरीथिंग इन द रेस्ट रिमेन इन द इलास्टिक रीजन। ये पूरा इलास्टिक रीजन में रहेगा। वंस लोड, जो उसको इम्पोज लोड है, वो अप्रोचेस टू द अल्टीमेट लोड, तो इसमें दिस वेज जोन will be in the elastic, and this radial shear and this linear shear failure will follow the path, और ये क्या कहते हैं स्लाइड कर जाएगा whenever the load per unit area, stress due to load per unit area exceeds the, जो इसका कोहेसिव फोर्स है या एडिशन फोर्स है, या एंगल ऑफ फ्रिक्शन के द्वारा जो पैसिव फोर्स डेवलप हो रहा है, उससे यदि वो एक्सीड कर जाता है, बस शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल से जो लोड पर यूनिट एरिया के द्वारा जो स्ट्रेस डेवलप किया हो रहा है, ये जो एक्सीड कर जाएगा शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर से, तो वो सॉइल फेल हो जाएगी, और दिस विल गो टू द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो जो इसका एक स्टेबलाइजिंग फोर्स तो यहाँ पे शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर सी है, सी एंड फाइव, और जो डिस्टेबलाइजिंग फोर्स है दैट इज द लोड कमिंग फ्रॉम द स्ट्रक्चर। इट में भी जो फाउंडेशन फ्लोर होती है, एक्सेसिव लोडिंग ओवर द स्ट्रक्चर, या हमारा जो हम डिटर्मिनेशन ऑफ सॉइल के पैरामीटर्स किए रहते हैं, जिसको डिजाइन किए रहते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिए रहते हैं नेट अल्टीमेट लोडिंग पे, और नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करने के बाद में वो इनसफिशिएंट हो जाता है, तो इस तरह से प्रॉब्लम होती है। जब इस सॉइल पे इट अप्रोचेज अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, मतलब सॉइल का जिस पे शियर में फेल होगी, तो दिस दिस पर्टिकुलर फेलियर जोन, ये पूरा पूरा प्लास्टिक रीजन में आ जाएगा, और एक बिल्डिंग जो होगी, ये बिल्डिंग जो है ये कोलैप्स कर जाएगी। जनरली एक साइड में ही टिल्ट हो जाती है, क्योंकि जो फेलियर जो फर्स्ट आकर होगा उसी की तरफ पूरा लोड, क्योंकि लोडेड रहेगी, इट विल बी टिल्टिंग लाइक दिस। अब इसी को बेसिक ने 1963 में स्टडी किया कि ये कितने टाइप के फेलियर हो सकते हैं। जब हमारा डेंस डेंस वेरी डेंस सॉइल है, तो उसमें जनरली जो फेलियर होता है दैट इज जनरल शियर फेलियर होगा। मीडियम से जो डेंस है, मीडियम से डेंस के बीच जो सॉइल है, उसमें लोकल शियर फेलियर होगा, और जो हमारा बिल्कुल लूज सॉइल है, उसमें हमारा पंचिंग शियर फेलियर हो जाता है। यदि हम जनरल शियर फेलियर के केस में उसका ग्राफ देखें, तो लगभग 5% के स्ट्रेन में वो जब फेल होगी, वेल डिफाइंड प्लेस पर फेल होगी, आफ्टर दैट इवन स्मॉल लोडिंग से भी वो फेलियर उसका बढ़ता चला जाता है, पूरा प्लास्टिक रीजन में हो जाती है, पूरी सॉइल शियर फेलियर हो जाता है। C5 जो उसका इंटरग्रेनुलर अट्रैक्शन के द्वारा, जो फ्रिक्शन के द्वारा लोड लेने की कैपेसिटी है, या C के द्वारा जो लेने कैपेसिटी है, वो पूरी पूरी फेल हो जाती है, पूरा सॉइल मास ही फेल हो जाता है। एक जो लोकल शियर फेलियर होता है, उसमें एक्सेसिव सेटलमेंट होगा। एक्सेसिव सेटलमेंट होने की वजह से फुटिंग विल गो बियॉन्ड द अलाउएबल सेटलमेंट, स्ट्रक्चर ही डिस्टर्ब हो जाएगा, जो कि हम लोग अलाउ नहीं कर सकते हैं। इसमें जो है इसके केस में तो वी कैन नो द बल्जिंग, बट इसके केस में बहुत छोटी बल्जिंग आती है, और पंचिंग में तो सेटलमेंट विद द लोड होते ही रहता है,
क्योंकि आपका जो हम लोगों का एलाइबो से ज़्यादा हो जाता है, तो दिस इज ऑल्सो अनवांटेड। तो ये लूज सॉइल के केस में होता है। तो वी कैन सी व्हेन लोकल शियर फेलियर आकर्स, उसमें वेल डिफाइंड बल्जिंग होती है और ये पूरा पूरा प्लास्टिक रीजन हो जाएगा, एक्सेप्ट दिस विल बी इन द इलास्टिक एक्टिव जोन, जो है इलास्टिक रहेगा, दिस विल ऑल विल बी इन द प्लास्टिक जोन। और एक समय के बाद में जैसे जैसे लोड बढ़ेगा, दिस विल फेल एंड दिस बल्जिंग विल कीप इंक्रीजिंग, और एक समय ऐसा आएगा कि पूरा पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। बट इन केस ऑफ लोकल शियर फेलियर, वी कैन सी जो हमारा शियर स्ट्रेस डायग्राम में फुली डेवलप नहीं होता है, ये स्मॉल बल्जिंग इसके ऊपर में आती है, ग्राउंड में विजिबल होती है विद द फुटिंग। और पंचिंग शियर फेलियर में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं कि जो सॉयल लेयर्स हैं ओनली शियर में उसके नीचे ही फिर होता है बेज, जो बेज फॉर्म होगा जो फुटिंग के साथ सॉयल रहती है वो सीधा पंच करते चली जाती है सॉयल को। तो दिस इज आल्सो नॉट डिजायरेबल। जो भी हम अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, मतलब कि हमारा जो सॉयल शियर में फेल होने तक ये हमारी लोडिंग हो गई, तो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम क्रॉप अप, हमारी जो स्ट्रक्चर से जो भी हम स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं दे गेट कोलैप्स। इसलिए इसका जो किस तरह की सॉयल है, किस काइंड का हमको फार्मूला डेवलप करना है, टेरजागी के फार्मूला में आगे हम लोग देखेंगे कि कैसा फार्मूला हम लोग डिराइव करते हैं बेस्ड अपॉन दिस जनरल शियर फेलियर एंड लोकल शियर फेलियर। तो इसमें जो टाइप्स ऑफ बेयरिंग कैपेसिटी फेलियर, एक जनरल शियर फेलियर होगा, उसका डेंसिटी जो होगा वेरी डेंस, जो भी सॉइल होगी या सैंड होगी वो वेरी डेंस टू डेंस होगा, वेरी डेंस टू डेंस। और इन केस ऑफ लोकल शियर फेलियर मीडियम डेंस टू मीडियम, या वी कैन से मीडियम होगा। और जब पंचिंग शियर फेलियर होगा इट विल बी लूज, सॉइल विल बी लूज। और जो रिलेटिव डेंसिटी होगी दिस विल बी फॉर 65 to 100%। In case of local shear failure, it will be 65% to 35%। और in case of punching shear failure, जो relative density होगी, it will be less than 35%। और जो SPT वैल्यू, जो पेंट्रेशन वैल्यू N60 का मान होगा, इस केस में greater than 20 होगा, लोकल शियर फेलियर के केस में 5 से 20 के बीच में SPT वैल्यू या N60 की वैल्यू होगी, 5 to 20। और पंचिंग शियर फेलियर के केस में इट विल बी लेस देन 5%, लेस देन 5 इन द नंबर, लेस देन 5। और ये है हमारा जब कोहेजनलेस सॉइल होगा, तो सॉइल इज ए कोहेजनलेस, once soil is cohesive, in that case ये हार्ड सॉइल हो, हार्ड टू वेरी स्टिफ, ये मीडियम टू स्टिफ होगा, और पंचिंग शियर फेलियर के केस में सॉफ्ट टू वेरी सॉफ्ट सॉइल होगी। और हम यदि उसकी बात करें, इसमें फ्रिक्शनल एंगल से ग्रेटर देन 36, ये लेस देन 28 होगा। तो इस तरह से हमारा क्या कहते हैं, वी कैन एटलीस्ट नो कि जो हमारा सॉइल फेल हो रहा है वो किस कंडीशन में, जनरल शियर फेलियर का केस है या लोकल शियर फेलियर का केस है या पंचिंग शियर फेलियर का केस है, इसके ऊपर हम लोग टेरजागी का आगे इक्वेशन डिराइव करेंगे, तो उसमें ये और चीज़ें क्लियर होंगी। थैंक यू।